जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी सनातन धर्म भाइयों को हाथ जोड़ के विनंती है, हर वीडियो में मैं सनातन धर्म की बहुत इज्जत करता हूँ। जात पात छोड़ो, आदिवासियों की इज्जत करो, महारों की इज्जत करो। जो भगवान बुद्ध जो है, विष्णु है, ये जितने नेता बढ़ेंगे उतना सनातन धर्म बर्बाद होगा। नेताओं के चक्कर मत फंसो, प्रभु के माया करो, हनुमान जी की आराधना करो, शंकर जी की आराधना करो और घर में पूजा से पूजा करो। और नर्मदा जी सबसे माने, नर्मदा शंकर जी की पुत्री है, कंकड़ में है शंकर। नर्मदा जी 100 बार गंगा, 1 बार नर्मदा। नर्मदा जी में साधु, ओरिजिन साधु है और न कभी स्नान नहीं करेगा। नर्मदा जल घर में छिड़कने से भूत शैतान घर में नहीं आते। नर्मदा जी का पैकम्मा देने से हर संकट दूर होता है। नर्मदा जी में राख डालने से मार्बल बनता है। गंगा जी में राख फूल डालने से शंख बनता है। इसलिए 100 बार गंगा, 1 बार नर्मदा। नर्मदा जी के दर्शन से सारे संसार को उद्धार मिलता है। नर्मदा जी है कुंवारी और शंकर जी की है पुत्री। नर्मदा पुराण में पढ़ो, नर्मदा जी का जल में इतनी शक्ति है। सबसे ज़्यादा संत जो है एमपी या छत्तीसगढ़ में जो ओरिजिन संत है वो कहीं बाहर नहीं निकलते, वो ना किसी से मतलब रखते, अपने इसमें रहते। नर्मदा जी की पैकम्मा सबसे मानी हुई पैकम्मा है नर्मदा जी की। नर्मदा जी का जल पवित्र जल है, नर्मदा जी का भी। इसलिए कहावत है 100 बार गंगा, 1 बार नर्मदा। नर्मदा जी के दर्शन पाने से आदमी को मुक्ति मिलती है। और नर्मदा जी का एक कंकड़ भी मिल जाए, उसको लाके रख दो, उसमें शंकर है। नर्मदा जी का एक पत्थर भी है ना, वो कंकड़ में शंकर है। शंकर जी एक संसार में सब नदी सीधी बहती है, एक ही नदी ऐसी है जो उल्टी बहती, वो भी है नर्मदा। नर्मदा जी है उल्टी, जाके समुद्र में समाती है। पर आज नर्मदा जी का पैकम्मा के लिए कितने साधु, कितने ज्ञानी, कहाँ से, महाराष्ट्र, एमपी, कहाँ से नर्मदा पैकम्मा लगाते। नर्मदा का पैकम्मे में इतनी बड़ी शक्ति है, बड़े बड़े जो साधु संत है वो तक के नर्मदा पैकम्मा करते। तो नर्मदा की महिमा बहुत बड़ी न्यारी है। नर्मदा जी के दर्शन करो। और जो नर्मदा जी में नहाओ मत, नर्मदा जी में कपड़े मत धो, कोई भी हो, चाहे गंगा जी है, गंगा जी में कपड़े मत धो। गंगा जी में, नर्मदा जी में पैंट पहन के मत नहाओ, नर्मदा जी में कपड़े मत उतारो। और हर नदी, गंगा जी में पैर डुबकी लगाओ, नर्मदा जी में पैर डुबकी लगाओ। ये पावन नदी है। अमर गंगा जी और नर्मदा जी अमरकंटक से निकली है। नर्मदा जी अमरकंटक से निकली है और जाके समुद्र में समा गई है। उज्जैन में भी है नर्मदा जी की जो है महिमा बहुत निराली है। और जो नर्मदा जी की सेवा करता है, शंकर जी ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो नर्मदा जी की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करो, नर्मदा जी के आवे करो। और मांस मत खाओ, मांस छोड़ दो, दारू छोड़ दो, जुआ छोड़ दो। ये मर्डर कैसा होता है, ये राहु केतु जो है ये मर्डर करवाते हैं आदमी को। सबको एक दिन जाना, और जिसका मर्डर होता है वो प्रेत बनता है। और प्रेत आता है, कौन से रूप में आता है ये बता दे रहा हूँ मैं। या बैल बनेगा, या कुत्ता बनेगा, या सुअर बनेगा, या किसी का आदमी के मस्तक में सवार हो जाएगा। वो आदमी अपने बीच में आएगा, अपन बोलते अपना स्त्रीरण होगा। कुत्ते को बचाने गए, मर गए, स्त्रीरण होगा। बैल आ गया, उसको बचाने गए। सुअर आया बचाने के वास्ते। और रात में ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर यदि रात को 11 बज गए वहीं रुक जाओ। रात को गाड़ी मत चलाओ, ट्रक हो चाहे जीप हो चाहे कोई भी हो। रात में जहाँ पर 10 बज गए वहीं गाड़ी खड़े कर दो। आज देखो जैनी लोग सूरज डूबने के बाद में खाना नहीं खाते और सवेरे निकलते अपने ही भगवान को मानते। उनका गुरु एक ही है, वो सब और उनके ही गुरु को अपने सनातन धर्म मान रहा है। पर वो अपने सनातन धर्म को नहीं मानते। अपना सनातन धर्म का वो बोलता मैं बहुत बड़ा विद्वान बाबा, वो बोलता मैं बड़ा विद्वान बाबा, और भगवान भी मैं हूँ और संत भी मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। और जो भी है बाबा, कोई भी हो, यदि सनातन के विरुद्ध जा रहा है उसको सनातन नहीं बोलते। वो रोटी कमाने का वास्ते वो है। राजनीति में साधु संत कभी राजनीति में नहीं फंसता है। जो ओरिजिन साधु रहेगा वो कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, सनातन के खिलाफ नहीं बोलेगा। धरती पे पाप बढ़ते जा रहा है। 25 में अभी देख लेना, 25 में क्या क्या नहीं होगा। अभी 25 सबसे खतरनाक है। और 30 होते होते सनातन यदि नहीं सुधरा, जात पात नहीं छोड़ा, तो सनातन जड़ से उखड़ जाएगा। अब भगवा
भगवा जो है, अब लोग बोलते हैं कपड़ा, हरा कपड़ा गणेश जी का है, हरा जो है गणेश जी का है, लाल जो है भगवा जो है वो हनुमान जी का है, लाल शंकर जी का है, सफ़ेद भी शंकर जी का है, पीला का वस्त्र जो है विष्णु भगवान का है, काला जो है शनि का है, नीला जो वस्त्र है वो राहु का है। तो ये वस्त्र जो है ये सब भगवान के वस्त्र है। पैदा जिसने किया वही मार सकता है, सिर्फ किसी का जो जिसका बुरा करता है। अघोरियों का क्यों विनाश होता है? अघोरियों को शंकर जी ने श्राप दिया हुआ है। अघोरियों के पास में औरतें रहते हैं, अघोरी औरत है तो उसको आदमी होना, अघोरी बनने का क्या मतलब है? अघोरी लोग अभी अघोरियों ने बचाए क्या? इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं सभी अघोरी को बोल रहा, अघोरी तो है वहाँ पर क्यों नहीं बचाया लोगों को? क्यों नहीं बचाया अघोरियों ने? और जो अभी कुछ बाबा पकड़े जा रहे हैं औरतों के बारे, बाबा को औरता गाय को होना, सनातन कम क्यों हो रहा है? जिसको देखो उसको साधु बना दे रहे, जिसको देखो उसको साधु बना दे रहे। जो ओरिजिनल साधु है वो कभी स्त्री से दूर रहेगा, उसको पैसों की लालच नहीं है। अभी एमपी में, हमारे छत्तीसगढ़ में एमपी में देखो साधु वो लोग हैं, उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। जो नर्मदा पैकम्मा वाले उनका भोजन करा रहे हैं, उनको चाय पिला रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं। जितना सुख शांति एमपी में छत्तीसगढ़ में है उतना सुख शांति उत्तर प्रदेश में नहीं है। और जो पैसे के लिए दौड़ लगाता है वो संस्थान नहीं चला सकता है। पैसे सब कुछ नहीं है। सनातन धर्म में पैसा पैसा, इसको वहाँ देखो पैसा, वहाँ देखो पैसा, वहाँ देखो पैसा। एकता तो सनातन धर्म में नहीं है ना। गर्दी मचाने से नहीं होता है। और जिस दिन होगा ना राम जन्मभूमि में बाबरी मस्जिद के तोड़ते टाइम में मैं स्वयं था। जब रथ निकला तो मैं खुद था वहाँ, रथ में शामिल था वहाँ तक के। पर मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, ना मेरा नामो निशान लेता हूँ, ना मैं मेरा कुछ बोलता हूँ। तो उस वक्त किसने मरवाया था गोली? सनातन ने मरवाया था गोली। अरे जागो रे सनातन, जागो। लोगों को बहकाने मत आओ, नेताओं को बहकाने मत आओ। नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि नेता ही तुमको मरवा देगा। सनातन को बर्बाद नेता ही करेगा। जितने नेता बढ़ेंगे भारत में उतने ही सनातन बर्बाद होगा। हर समाज में नेता हो गए। अभी मैं नेताओं को बोलता कि पैसा तो तुम अपने औलाद के लिए बना रहे, बंगले बना रहे। नेता को बंगला काहे को होना? नेता क्यों गरीब को दे रहा? वो बोलता मैं इतना पैसा दूंगा, उतना पैसा आएगा कहाँ से? भारत कर्जे में डूब रहा है। और जब बाहर का कोई आएगा, जब देश का हमला होगा तो ये जो बोल रहे हैं ना सनातन धर्म, जो सनातन धर्म चिल्ला रहे हैं सब अब बिल में घुस जाएंगे। और ना नेता सामने आएगा, ना कोई पब्लिक मरेगी, नेता नहीं मरेगा। इसलिए हर सनातन धर्म भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है, ज़्यादा नेताओं के चक्कर में मत फंसो। अपना धर्म को पहचानो, अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, माँ बाप की इज्जत करो। सबसे बड़ा गुरु है माँ बाप। गुरु कुछ नहीं कर सकता है, गुरु दक्षिणा से कुछ नहीं होता है। अभी तो कुछ भी हुआ तो गुरु बदल दे रहे। गुरु को तो क्या है, गुरु पूर्णिमा में जाओ, गुरु के पास में जाओ। गुरु मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, जाओ वहाँ पैसा खर्चा करो। गुरु के चरणों में पैसा, ऐसे ऐसे गुरु देखा होगे उनकी फीस 5-5 हज़ार रुपये है। काहे को ना गुरु को? सुदामा कोई बन सकता है? कोई नहीं बन सकता सुदामा। भगवान का दिया हुआ पैसा था, भगवान का दिया हुआ है। नारियल विष्णु भगवान का है, केला विष्णु भगवान का है, अनाज विष्णु भगवान का है। जिस दिन भगवान रूठ जाएंगे ना उस दिन धरती में अनाज भी नहीं पैदा होगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए पैसे के पीछे कोई साधु संत मत घूमो। लोगों की रक्षा करो, आशीर्वाद दो। जो दे दिया बिगर मांगे 10 रुपये दे रहा है दे दो। ये मत बोलो कि इतना पैसा दे दो, उतना पैसा दे दो। और जो भी आ रहा है साधु हो चाहे जो भिखारी आ रहा हो उसका आधार कार्ड मांगो। अभी आजकल भगवे का अपमान हो रहा है। भगवा को भी पहन के आ जा रहा है, कुंभ में घुस रहा है भगवा पहन के, कुंभ में मांस बना है। ये लोग मर रहे हैं के लिए। क्या करेंगी गवर्नमेंट, योगी सरकार क्या करेंगी? और देखना 30 में प्रधानमंत्री भगवा ड्रेस वाला ही बनेगा। उस जब तक के पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। पैसों के पीछे मत दौड़ो कि वो 25,000, वो 2,500 दे रहा, वो 5,000 दे रहा, वो 6,000 दे रहा। इनके पीछे मत घूमो, सच्चाई के पीछे घूमो। ये पैसा किसका है? ये अपना है।